Yes, students, a very good morning to all. In EVS, today we are going to start a new chapter number 22 in your EVS textbook, whose name is left right. लेफ़्ट राइट का मतलब होता है पोजीशंस, डायरेक्शंस, दाएं बाएं जिसे हम हिंदी में बोलते हैं. ठीक है. लेफ़्ट और राइट जैसे कि हमारे दो हाथ हैं, एक लेफ़्ट हैंड है, एक राइट हैंड है. इसी तरह से हम डायरेक्शंस बताते हैं. जैसे हम बोलते हैं कि जैसे हम अपने घर से बाहर जा रहे हैं कि अब मैं लेफ़्ट टर्न लेने वाला हूँ, तो लेफ़्ट टर्न का मतलब है कि मैं लेफ़्ट हैंड वाली साइड मुड़ने वाला हूँ. ऐसे ही राइट साइड का मतलब है राइट साइड जाने वाला हूँ. तो लेफ़्ट और राइट ये पोजीशंस के बारे में एक चैप्टर है. गिवन बिलो इज़ द पिक्चर ऑफ ए हैंड. प्लेस योर हैंड ऑन इट सो दैट द पाम फेसेस द पेपर. तो नीचे आपको ये एक पेज नंबर 144 पे एक हैंड की पिक्चर दी गई है. यू कैन सी. तो देख के आपको पता चल जाएगा वैसे तो कि ये एक राइट हैंड है, लेकिन अगर जिनको नहीं पता वो ध्यान से सुने. क्या है इसमें, हमें एक हैंड की पिक्चर दी गई है. प्लेस योर हैंड ऑन इट. हम इस हाथ के ऊपर अपना हाथ रखेंगे सो दैट द पाम फेसेस द पेपर. पाम क्या होता है, जो हमारे हाथ का जो ये सीधा वाला पोर्शन होता है, दैट इज़ पाम. ठीक है. हमें इसके ऊपर हाथ को इस तरीके से रखना है कि जो हमारा पाम है, नीचे वाला जो सीधा हाथ है हमारा, वो पेपर को टच करे. योर थंब एंड फिंगर्स शुड बी प्लेस्ड ऑन दोज ड्रॉन इन द पिक्चर. थंब जहाँ पे बना हुआ है, दिस इज थंब. ये जो थंब है, थंब के ऊपर ही हमारा थंब आना चाहिए और फिंगर्स के ऊपर हमारी फिंगर्स आनी चाहिए. शुड बी प्लेस्ड ऑन दोज ड्रॉन इन द पिक्चर. पिक्चर में जो ये जैसे ड्रॉ किया है, इसी वे से हमें फिंगर्स के ऊपर फिंगर्स और थंब के ऊपर थंब रखते हुए अपने हाथ को इसी पोजीशन में रखना है. ठीक है. सो इट इज़ एन एक्टिविटी फॉर ऑल ऑफ यू. तो द हैंड विच फिट्स ऑन द हैंड इन द पिक्चर इज़ योर राइट हैंड. तो आप क्या देखोगे, जो हाथ इस हाथ के ऊपर बिल्कुल प्रॉपर आ रहा है, इसे फिट बैठ रहा है, वो हमारा राइट हैंड होता है. तो ये बेसिकली एक राइट हैंड की पिक्चर है. Place your other hand on a page in your notebook and trace its outline with your right hand. तो अभी आपके लिए एक और एक्टिविटी है. अभी आपने इस हाथ के ऊपर जो हाथ रखा था, जो इसको पूरा प्रॉपर फिट बैठ रहा था, वो आपका राइट हैंड था. तो अभी आप अपने दूसरे हैंड को, यानी कि जो लेफ्ट हैंड है, उसे किसी नोटबुक के पेज पे सीधा रखोगे. पाम जो है आपका मतलब जो आपका सीधा हाथ है ये वाला, ये पेपर को टच करे, इस हिसाब से आपको रखना है. और उसके बाद अपने राइट हैंड से फिंगर्स के अराउंड पेंसिल से, पेन से या किसी कलर से उसको आउटलाइन करना है. जैसे ये फिंगर्स के साइड में आउटलाइंस की हुई हैं, उसी तरह से. तो आप क्या देखोगे, द हैंड हुज आउटलाइन यू हैव जस्ट ट्रेस्ड इज़ योर लेफ्ट हैंड. तो आपको पता चलेगा जो हाथ की आपने आउटलाइन पिक्चर ड्रॉ की है वो आपका लेफ्ट हैंड है. उसके बाद आपको एक सॉन्ग दिया गया है. लेट अस सिंग अ सॉन्ग. पुट योर राइट हैंड इन, पुट योर राइट हैंड आउट. राइट हैंड इन मैंने सीधा राइट हैंड जब आप रखेंगे, आउट मैंने जब उसे हटा लेंगे. पुट योर राइट हैंड इन एंड जस्ट टर्न अराउंड. पुट योर लेफ्ट हैंड इन, लेफ्ट हैंड आउट. सो इट्स बेसिकली अ लेफ्ट हैंड एंड राइट हैंड का ये एक सॉन्ग है कि हाथ रख के हम देखते हैं कि उसकी पिक्चर कैसे बनती है. अगर हम उल्टा हाथ रखते हैं तो उसकी पोजीशन कैसे चेंज हो जाती है. सिमिलरली ये हमारे पैर के लिए भी, पैरों के लिए भी सॉन्ग जो है वो बनाया गया है. वॉट इज़ देयर ऑन योर लेफ्ट, हमारे लेफ्ट साइड पे क्या है. वॉट थिंग्स आर देयर बिहाइंड यू. तो जो लेफ़्ट होता है, लेफ़्ट का मतलब जो हमारे लेफ़्ट साइड पे है, हमें बताना है. ठीक है. जैसे मैं अभी बैठी हुई हूँ तो मेरे लेफ़्ट साइड पे ये पिक्चर बनी हुई है और मेरे राइट साइड पे ये क्वेश्चंस लिखे हुए हैं. तो इसी तरह से लेफ़्ट का मतलब लेफ़्ट साइड है जो. वॉट थिंग्स आर देयर बिहाइंड यू. बिहाइंड का मतलब होता है पीछे. ठीक है. पीछे क्या चीज़ है. ऑन हुज लेफ्ट साइड आर यू सिटिंग. आप किसकी लेफ्ट साइड पे बैठे हुए हो, मतलब जो पर्सन आपकी राइट साइड पे बैठा होगा आप उसकी लेफ्ट पे बैठे हो. ठीक है. सिंपल. व्हाट इज़ देयर ऑन योर राइट. आपकी राइट साइड में क्या है. जैसे ये मेरा लेफ्ट हैंड है. ठीक है. और ये मेरा राइट हैंड है. तो मेरे राइट साइड पे ये चीज़ है, जो भी मेरे राइट साइड पे बैठा होगा हम वो यहाँ पे लिख सकते हैं. व्हाट इज़ देयर ऑन योर राइट, ऑन हुज लेफ्ट साइड आर यू सिटिंग. हु इज़ सिटिंग ऑन योर राइट. आपके राइट पे कौन बैठा है. फ्रंट होता है सामने. देखो, बिहाइंड होता है पीछे और फ्रंट होता है सामने. ठीक है. ये मीनिंग लर्न करने हैं आपको. ऑन हुज राइट आर यू सिटिंग. आप किसकी राइट पे बैठे हो, आपकी राइट पे कौन बैठा है. तो इस तरह के ये क्वेश्चंस हैं, हम बाद में करेंगे. फिलहाल आपको लेफ़्ट राइट की पोजीशंस पढ़नी है.
दिस इज़ अ पिक्चर विद रुचिरा इन द सेंटर। सेंटर में एक लड़की बैठी हुई है। देखो अब हमने फ्रंट बिहाइंड और दोनों के मीनिंग सीख लिए हैं। फ्रंट का मीनिंग होता है आगे, बिहाइंड का मीनिंग होता है पीछे, और इसी तरह से सेंटर का मीनिंग होता है बीच में। जैसे ये लड़की पिक्चर में आप देख सकते हो कि शी इज़ सिटिंग इन द सेंटर। इन दिस पिक्चर ड्रॉ। अब हमें ड्रॉ करना है, क्या ड्रॉ करना है? अ बुक बिहाइंड रुचिरा। रुचिरा के बिहाइंड हमें एक बुक ड्रॉ करनी है। तो बिहाइंड का मीनिंग मैंने आपको अभी अभी बताया कि बिहाइंड का मीनिंग होता है पीछे। तो मतलब इस बॉक्स में हमें एक क्या ड्रॉ करनी है? एक हमें बुक ड्रॉ करनी है। नेक्स्ट हमें क्या बोला गया है? एन एनिमल ऑन रुचिराज राइट। तो ये रुचिरा है, इसकी राइट साइड ये वाली है जहाँ पे इसने राइट हैंड बनाया हुआ है। तो रुचिरा के राइट पे हमें क्या ड्रॉ करना है? एक एनिमल ड्रॉ करना है। उसके बाद अ चेयर ऑन रुचिराज लेफ्ट। तो रुचिरा के लेफ्ट साइड पे हमें एक चेयर ड्रॉ करनी है। लेफ्ट साइड ये वाली है। अ ट्री इन फ्रंट ऑफ रुचिरा। तो रुचिरा के फ्रंट में हमें यहाँ पर एक ट्री जो है वो ड्रॉ करना है। तो ये लेफ्ट, राइट, फ्रंट और बिहाइंड 4 पोजीशंस हैं हमें। तो यहाँ तक हम करेंगे। आगे हमें इस पेज पे क्या दिया गया है? हमें एक मैप दिया गया है छोटा सा। क्या है वो? ये रुचिरा लड़की है, रुचिरा का घर है, ये यहाँ पे लिखा हुआ है, आप देख सकते हो रुचिराज हाउस। और ये रुचिरा खड़ी हुई है यहाँ पे। और इसे कहाँ पे जाना है? ऊपर क्या लिखा है? फाइंड द स्कूल इन द पिक्चर। तो इस पिक्चर में हम पढ़ के देख सकते हैं कि ये क्या लिखा है? एक स्कूल है। दिस इज़ द स्कूल। एंड फाइंड द वे फ्रॉम रुचिराज होम टू हर स्कूल। तो रुचिरा के होम यानी कि रुचिरा के घर से हमें रुचिरा के स्कूल तक का रास्ता, वे मैंने क्या होता है? रास्ता ढूंढना है। नाउ विद अ कलर्ड पेंसिल ट्रेस द वे फ्रॉम रुचिराज होम टू हर स्कूल। तो अब एक कलर्ड पेंसिल के साथ या कलर्ड कोई भी आपके पास स्केच पेन है, कुछ भी है, उसके साथ आपको रास्ता ढूंढते हुए रुचिरा को उसके स्कूल तक पहुंचाना है। तो यहाँ से आप ऐसे करते करते इसका जो मैप है वो ढूंढेंगे। मैं नहीं ड्रॉ करूँगी, यू हैव टू डू इट बाय योर ओन। तो यहाँ पे आपको 4 पिक्चर्स ड्रॉ करनी है। एक तो जो मैंने लिखी है यहाँ पे, आप यहाँ पे पढ़ सकते हो। अ ट्री इन फ्रंट ऑफ रुचिरा। फ्रंट का मतलब होता है सामने। तो रुचिरा के सामने एक पेड़ बनाना है। यहाँ पे कोई भी जानवर बना सकते हो आप, डॉग, कैट, कुछ भी। यहाँ पे एक बुक बनानी है आपको, क्योंकि यहाँ पे लिखा है अ बुक बिहाइंड रुचिरा। बिहाइंड मैंने पीछे, तो यहाँ पे एक बुक बनाएंगे। और लेफ्ट पे चेयर बनाने के लिए बोला है। तो ये 4 पिक्चर्स आप यहाँ पे ड्रॉ करेंगे और किसी भी कलर पेंसिल से आप इस घर से लेके स्कूल तक का जो रास्ता है वो बनाएंगे। इसके आगे यहाँ पे क्वेश्चन आंसर्स हैं जो हम नेक्स्ट क्लास में कंटिन्यू करेंगे। सो बेसिकली इट इज़ योर चैप्टर नंबर 22 लेफ़्ट राइट। इसमें हम लेफ़्ट, राइट, बिहाइंड, फ्रंट, ये वाली पोजीशंस जो हैं वो स्टडी करते हैं। सो दिस इज़ ऑल अबाउट टुडे। थैंक यू क्लास एंड हैव अ गुड डे टू ऑल ऑफ़ यू।